अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ को ही कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 का। तो पिछली क्लास में मैंने 9 और 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। 11 बिल्कुल उसी के तरह का है, सिमिलर ही है। कैसे 9 और 10 को अगर आपने पक्की अच्छी तरह से कर लिया, अगर कोई मसला है तो फिर मुझे बताएं। अगर आपसे खुद से हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से कोई चीज हम कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन ना भी ले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पावर 2 से डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड कर लो या पावर 2 कॉमन ले लो। तो हम पावर 2 से y की पावर 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड y स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें जो भी करना पड़ता है बोथ साइड करना पड़ता है। 0 से डिवाइड करें, 0 से डिवाइड करने से तो आंसर 0 ही आएगा। इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पर पावर 2 जाएगी तो कितनी पावर 2 बचेगी, क्योंकि मैंने पावर 2 से तो डिवाइड करते एक स्टेप में या नहीं लिख रहा। क्यों, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था y4 अपॉन y2, y की पावर 4 अपॉन y स्क्वायर, लेकिन वो मैं नहीं लिख रहा, वो मैं आपको बस बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से पावर 2 जाएगी तो प्लस 3y, यहाँ से पावर 2 जाएगी तो 4, क्योंकि नीचे 2y की पावर 2 जाएगी तो बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस 3 अपॉन y, क्यों, नीचे मैं पावर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ सबको। जब नीचे 2 पावर है और ऊपर पावर 1 है तो ऊपर वाली 1 कट जाएगी, लेकिन नीचे वाली केस 1 कटेगी। ऊपर वाली 1 कटेगी, नीचे वाली भी 1 कटेगी, लेकिन नीचे तो 2 है तो इसलिए 1 बच जाएगी। और यहाँ पर पूरी की पूरी 2 ही पावर बचेगी और यहाँ 0। ये आपको समझ आ गया। अगर यहाँ पर कोई मसला है तो फिर मुझे बता देना, आपको डिटेल में समझा दूंगा। इसके बाद हम देखें, स्क्वायर वाले एक तरफ करते हैं और डिग्री 1 वाले एक तरफ करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 अपॉन y। ठीक है, देखो मैं अरेंज कर रहा हूँ बस। स्क्वायर वाले एक तरफ और सिंपल डिग्री 1 वाले एक तरफ, डिग्री 2 वाले एक तरफ। प्लस का 4 इक्वल टू 0। देख लो सही क्या है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, यहां से आप देखें। अच्छा, यहां से मैं कुछ इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। किस तरह से, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ और यहाँ इन दो टर्म से 3 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 जाएगा तो y बचेगा, और यहाँ से 3 जाएगा तो 1 अपॉन y बचेगा। यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है आपको। और ये प्लस का 4 का ऐसे ही 4 आ गया। अब यहाँ देखें, हमने यहाँ पर 3 को कॉमन लिया है, y प्लस 1 अपॉन y, ऐसे ही हमने इसको रहने दिया। अब यहाँ देखें, ये डिग्री 1 की टर्म है और ये डिग्री 2 की। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि लेट करते हैं यहाँ पर, अब लेट तो सवाल में पूरी एक्सरसाइज में करना है। लेट y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू एक्स के। अगर मैं इस तरह कर दूं तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा तो क्या यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर उस वक्त लिख सकता था जब मेरे पास y प्लस 1 अपॉन y का होल स्क्वायर होता। क्यों, क्योंकि मैंने इसको तो x के सपोज किया हुआ है, तो मैं इसकी जगह x लिखता और ये इस स्क्वायर की वजह से मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाता। अब बात समझ रहे हैं? अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक दफा फिर से दोहरा देता हूं। यहां पर अगर मैं इसको x के बराबर कर लूं और अगले स्टेप में मैं यहां पर मैं x लिख दूं, यहां पर x लिख दूं तो क्या यहां पर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहां पर एक्स स्क्वायर उस सूरत में लिख सकता था जब ये स्क्वायर इन दोनों पर नहीं बल्कि इनके होल पर होता, मतलब दोनों पर एक साथ होता, अलग अलग नहीं होता, कुछ इस तरह होता। तो मैं इसकी जगह पर x लिखता और ये स्क्वायर यहां भी आ जाता, जब मेरा एक्स स्क्वायर बन जाता था और मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, जो मैं पिछले सवाल में करता आया हूं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपली हमने जो लेट किया हुआ है ना, अब उसी को लेके चलते हैं। लेट को हमने अब यहाँ पर एस कर देते हैं, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या होगा, y प्लस 1 अपॉन y का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम कुछ यूं कर लें, ठीक है, यहाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना। अगर आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे, 2ab, ये है a और ये है b, a b दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 ही बचेगा। आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, आप देखें, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, मैं ये इसके बाद ये कर रहा हूँ,
यहाँ उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको। ये मैं लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1/y² इक्वल टू x² माइनस 2। ये आपको नजर आ रहा है? हाँ मैं नजर आ रहा है। थोड़ा मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया है, देखकर नजर आ रहा होगा। तो ये देखो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया, +2 को उधर भेज के -2 कर दिया। अब मेरे पास x² प्लस 1/y² प्लस 1/y² की वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर तो मैं x लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, x² -2। ठीक है, यहाँ पर x और यहाँ पर x² -2। तो चलिए लिखते हैं, ये मैं बना देता हूँ। मेरी इक्वेशन है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो गए। y² प्लस 1/y² की जगह मैं ये लिखूंगा x² -2 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो ना, यहां तो मैंने x लिखना है, बस तब्दीली वहां करनी है। अब इसके बाद देखो x² प्लस 3x -2 प्लस 2 -2 प्लस 4 इक्वल टू ये होगा x, सॉरी, इक्वल टू 0। ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 1 3 2 1 3 2 क्या होता है, -1 -1। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। 3 2 -1 -2 सही है। x1 आ गया है -1 और x2 आ गया है -2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल जो हमने लेट किया हुआ था x के, अब बारी बारी x की उसकी वहां पर इक्वेशन वैल्यू पुट करते। देखो हमने लेट को कहाँ किया हुआ था, हमने लेट ये किया हुआ था xy प्लस 1/y, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन y में था इसलिए हम वापस y में जाएंगे, वरना तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया, x की वैल्यू आ गई। लेकिन नहीं, ये हमारी वैल्यू आई है, मतलब जो हमने लेट की थी ना अपनी तरफ से, ये वो वाली वैल्यू है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी थी, ये वो वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस x को यहाँ पुट करना है, तो y की वैल्यू आएगी। कैसे y की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, अभी करके बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, मैंने अच्छा इसको a का नाम दे देते हैं, सही है। इन a में पुट कर रहा हूँ x की जगह -1। a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास y प्लस 1/y इक्वल टू x। x की जगह मैं पुट करूंगा -1। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लूंगा तो y² प्लस 1 इक्वल टू -y, एलसीएम ही होगा। अपोन में y आएगा, फिर मैंने अपोन इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ भेज के -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -y आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर y की दो वैल्यूज आएंगी, वो मैं दिखा देता हूँ क्या वैल्यू आएंगी। ये है 1 1 1, मेरे पास वैल्यू आई है y1 इक्वल टू -1/2 प्लस √3i/2 और y2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस। तो y1, अच्छा मैं इसको चलो y2 की भी लिख लेता हूँ। y2 इक्वल टू -1/2 माइनस √3i/2। देखो भाई y1 और y2 की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आंसर नहीं, आधा आंसर है, आधे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमने x1 की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, अब x2 की भी तो वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास दो और आंसर आ जाएंगे, टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज हो जाएंगी y की। तो उन 4 वैल्यू हमारी वो फाइनल वैल्यू होंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद आप कर लीजिएगा, ये हमारा हाफ आंसर है, ठीक है, हाफ आंसर है, हमारा आधा आंसर हो गया है। अब इसके बाद आधा मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 को मैं दिखा देता हूं किस तरह है। क्वेश्चन 14 है, नहीं 14 तो ये है, यही 14 था भाई, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यही क्वेश्चन 14 था, 13 नहीं है, ये है क्वेश्चन 14 बुक के मुताबिक, सही है। क्वेश्चन 14 है और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, बिल्कुल इसी तरह है। कुछ ये देखो, इसमें अरेंजमेंट का फर्क है और y और t का फर्क है। यहाँ पर हमारे पास y में टर्म दी गई है, वहां पर
टी में दी गई है, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, सेम प्रोसीजर है, यहाँ तक आके आपने फिनिश कर देना। यहाँ पर भी टी की वैल्यूज आएंगी 4 और 4 जो होंगी वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद तो बस खत्म। यहाँ पर आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।